दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो है न्यू ब्रंसविक बिजनेस इमिग्रेशन प्रोग्राम के हवाले से। पहले मैं आपको इसकी रिक्वायरमेंट्स के मुतालिक बताऊंगा और नेक्स्ट हाफ में मैं आपको इसके प्रोसेस की डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा। मेरा नाम फैसल हुसैन है और मैं एक रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट और लाइसेंस्ड बिजनेस ब्रोकर हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि वो लोग जो बिज़नेस इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स के हवाले से ये है कि अगर आप एक बिज़नेस ओनर हैं या सीनियर बिज़नेस मैनेजर हैं तो आप इस बिज़नेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 150,000 कैनेडियन है और नेटवर्थ जो है वो $500,000 तक आपकी होनी चाहिए मिनिमम। बिज़नेस आपको यहाँ पर आके इस्टेब्लिश करना है। उससे पहले आपकी जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है वो है कि आपने हाई स्कूल या इसके इक्विवेलेंट जो है वो किया हो और लैंग्वेज का टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा इस प्रोग्राम के लिए। प्रोग्राम जो है ये 4 हिस्सों में, इसके 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में ये होता है कि आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अपना फाइल करते हैं और अगर वो आपको इनविटेशन टू अप्लाई आता है तो फिर आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी ये है कि बिज़नेस इमिग्रेशन जितनी भी बिज़नेस इमिग्रेशन में होते हैं इसमें आपको बिज़नेस प्लान बनाना है। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में आप लोगों को बताता रहा हूँ कि जितना स्ट्रॉन्ग आपका बिज़नेस प्लान होगा उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस होंगे एक्सेप्ट होने के। इसलिए की जो है वो बिज़नेस इमिग्रेशन की किसी भी प्रोविंस के लिए वो है आपका बिज़नेस प्लान। तो जो भी आप में से लोग बिज़नेस इमिग्रेशन करना चाहें, मेक श्योर करें कि आपका बहुत सॉलिड और स्ट्रॉन्ग बिज़नेस प्लान है। हम लोग क्योंकि मैं खुद बिज़नेस ब्रोकर हूं और बिज़नेस कंसल्टेंट हूं, मैं बिज़नेस प्लान्स जो है वो बनाता हूं। अगर आप इस सिलसिले में आपको असिस्टेंस चाहिए या मेरी सर्विसेज चाहिए, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। सेकेंड चीज़ ये है कि बिज़नेस एक्सप्लोरेशन ट्रिप जो है वो आपको कनाडा का करना है। फॉर एग्जांपल आपको न्यू ब्रंसविक आना है तो आपको बहुत सारे लोग ऑलरेडी विज़िट वीज़े पे हैं, आपके लिए बहुत ईजियर है। और जो लोग कनाडा में नहीं भी हैं तो सबसे पहले मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि वो आएँ और अपना बिज़नेस एक्सप्लोरेटरी ट्रिप करें और उसमें बहुत सारे एरियाज़ जो हैं वो कवर करने होते हैं। अगर आपने एक्सप्लोरेटरी ट्रिप नहीं किया न्यू ब्रंसविक का तो फिर आपके चांसेस बहुत कम रह जाते हैं, क्योंकि वो अथॉरिटीज़ को ऐसे लगता है कि एक तो आपको इस प्रोविंस का कुछ नहीं पता, आपने यहाँ विज़िट ही नहीं किया, इसलिए वो आपका केस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता। इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप बिज़नेस एक्सप्लोरेटरी ट्रिप करें, कनाडा आएँ और पूरी अपनी इसकी रिपोर्ट जो है वो सबमिट होती है आपके एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के साथ। बाकायदा तरीके से अपनी जो बिज़नेस एक्सप्लोरेटरी ट्रिप है उसकी रिपोर्ट बनाएं। ये जो रिपोर्ट होती है इसके अंदर आपको बताना होता है कि आपने कहाँ स्टे किया। मिनिमम 5 डेज़ का स्टे जो है वो रिक्वायर्ड होता है कि कहाँ कहाँ आपने स्टे किया, कहाँ कहाँ आप गए, आप वहाँ पे ब्रोकर से मिले, आप अकाउंटेंट से मिले, आप बैंकर से मिले, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स गए, आप डिफरेंट बिजनेस ओनर से गए, आपने उनसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, आपने बहुत सारी और बिज़नेस अपॉर्चुनिटी सर्च करने की कोशिश की, आपने एक्सटेंसिवली प्रोविंस में ट्रैवल किया और तमाम जो अपॉर्चुनिटीज़ या सेक्टर्स हैं आपने उनको एक्सप्लोर किया और उसके बाद आप इस नतीजे पहुँचे कि आपने ये बिज़नेस प्लान बनाया है। तो आपको सारी इसके साथ रिसीट्स और सारे प्रूफ्स जो हैं वो भी लगाने पड़ते हैं। उसके बाद आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। वो फिर आपका केस जो है वो काफ़ी जल्द के स्ट्रॉन्ग बनता है। बहुत सारे दोस्त कॉल करते हैं, क्लाइंट्स कॉल करते हैं और वो पूछते हैं कि कौन से यानी किन सेक्टर्स में या किस तरह के बिजनेसेस जो हैं वो हमें करने चाहिए जिससे उनके चांसेस बढ़ जाएं। तो इसमें दोस्तों 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो की सेक्टर्स हैं। की सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें यानी कि जो न्यू ब्रंसविक प्रोविंस है उसको ज़रूरत है इन लोगों की और इन लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है जो कि इन की सेक्टर्स में, क्योंकि दे कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट फॉर द प्रोविंस अगर वो इन की सेक्टर्स में उनका प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन आता है। तो की सेक्टर्स में आपकी मैन्युफैक्चरिंग आती है, आपका आईसीटी आता है, आपकी साइबर सिक्योरिटी आती है, एग्रीकल्चर आता है, टूरिज़म आता है, डिजिटल हेल्थ आती है, फूड एंड बेवरेज बिजनेसेस आते हैं, कॉल सेंटर्स आते हैं, एनर्जी इनोवेशन आती है, एरोस्पेस और डिफेंस। तो ये बेसिकली की सेक्टर्स में हैं, की सेक्टर्स हैं। अगर आपका ताल्लुक इनमें से किसी भी एक्टिविटी से है तो आपके चांसेस हैं कि यू कैन गेट अप्रूव्ड। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो इनएलिजिबल हैं, यानी कि उन बिजनेसेस की बेस पे आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। प्रोसेस कैसे है इसका
कि जब आपने बिज़नेस एक्सप्लोरेशन का अपना ट्रैक मुकम्मल कर लिया तो उसके बाद आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फाइल करते हैं। उसके बाद वो रिव्यू होता है और अगर आपको इनविटेशन टू अप्लाई आती है तो सबसे पहले आप अपने वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं। वर्क परमिट आपको मिलता है, वर्क परमिट पर आप कनाडा आते हैं और अपना जो बिज़नेस सेटअप है, जिसका आपने बिज़नेस प्लान बनाया है, अपने बिज़नेस प्लान के मुताबिक आप अपने बिज़नेस को सेटअप करते हैं और 1 साल तक अपना बिज़नेस जो है वो चलाते हैं। इन बिटवीन आपके वर्क परमिट से लेके आपके यहाँ आने से लेके आपके बिज़नेस को चलाने से लेके इसमें काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो आपको फुलफ़िल करनी पड़ती हैं और आपको गवर्नमेंट को रिपोर्ट करनी पड़ती है और अपने प्रोग्रेस के मुतालिक बताना होता है। और जो आपको वर्क परमिट जिस बेस पे मिला है या जिस इमिग्रेशन प्रोग्राम की बेस पे मिला है, आपको उन कंडीशंस को फुलफ़िल करना होता है और उनको बताना होता है कि आप अपने ट्रैक पे जा रहे हैं। इसके अलावा आपको एक कैनेडियन सिटीज़न या परमानेंट रेजिडेंट को फुल टाइम जॉब भी देनी होती है। और जो $1.5 लाख है बेसिकली ये एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, मतलब जो इससे ज़्यादा भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और कोई भी बिज़नेस अगर आप किसी भी स्केल पे स्टार्ट करते हैं तो 1.5 लाख में बहुत ज़्यादा बिजनेसेस नहीं आते। और इसके अलावा आपको एडिशनल फंड्स भी चाहिए अपने बिज़नेस को रन करने के लिए। बहुत सारे दोस्त कॉल करते हैं और कहते हैं कि जी हमारे पास $1.5 लाख पड़ा हुआ है एंड वी आर रेडी। तो देखें 1.5 लाख सिर्फ डॉलर से आपको जो बिज़नेस इमिग्रेशन है वो नहीं मिलेगी। ये चीज़ें मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि जब आप इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो इस प्रोसेस में काफ़ी सारा जो है वो आपका ख़र्चा हो जाता है। फॉर एग्जांपल स्टार्ट से ही जैसे वक्त आप एक्सप्लोरेटरी ट्रिप करते हैं उसमें काफ़ी पैसे लग जाते हैं। अगर आप किसी कंसल्टेंट या लॉयर की सर्विसेज रिटेन करते हैं अपने इमिग्रेशन प्रोसेस के लिए तो बिज़नेस इमिग्रेशन के लिए इट इज़ वेरी कॉस्टली, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा कमिटमेंट, एक्सपीरियंस और बहुत ज़्यादा प्रोसेस जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या सर्विसेज ले रहे हैं। उसके बाद आप अपना बिज़नेस प्लान जो है वो बनवाते हैं। उसके बाद जो आपकी ये नेटवर्थ, अगर आपने फॉर एग्जांपल $500,000 मिनिमम नेटवर्थ चाहिए तो वो ये नेटवर्थ ऐसे नहीं है कि आपने कुछ भी लिख दिया कि जी मेरे पास $5 लाख हैं और वो एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ता है। और यहाँ पे जो न्यू ब्रंसविक है उसकी डिजिग्नेटेड एजेंसीज़ हैं। तो राइट नाउ मेरा ख्याल है कि 3 एजेंसीज़ हैं जिसमें से किसी एक एजेंसी से आपने वो वेरीफाई करवाना है। वो आपसे पूरी डिटेल्स लेते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर वो कंक्लूड करते हैं कि आपकी जो नेटवर्थ है वो कितनी है। तब आपकी जो है ये फ़ाइल आगे चलती है और आपका केस आगे प्रोसीड होता है। तो इट हैज़ टू बी वेरीफाइड। तो उसके अलावा ये ख़र्चा भी आपको आ जाता है। उसके बाद आपके बहुत सारी ट्रैवल कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं। आपने वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है, अगर आपकी फैमिली है आपने अपनी फैमिली को साथ लेके आना है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो कि डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग है, आपको यहाँ पे आना है, रहना है, और चीज़ें जो करनी हैं वो भी करनी है। उसके बाद इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे जब आप परमानेंट रेजिडेंस की जो एप्लीकेशन है फ़ाइल करते हैं उसकी भी जो है वो कॉस्ट आती है। तो ये कॉस्ट जो है वो बढ़ती बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। वैसे जो न्यू ब्रांसविक है ये एक इट्स नॉट एन एक्सपेंसिव प्रोविंस, या कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो काफ़ी कम है, इसलिए बहुत सारे लोग जा रहे हैं। और इस तरीके से भी बाकी इमिग्रेशन प्रोग्राम्स की निस्बत ये प्रोग्राम इसलिए भी ईजियर है कि न्यू ब्रंसविक ने, इससे पहले भी मैं कई दूसरी वीडियोज़ भी बना चुका हूँ कि इस वक्त न्यू ब्रंसविक को यहाँ पे इस किस्म के लोगों की ज़रूरत है जो कि इकोनॉमिकली यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकें और यहाँ पे वो लोग जॉब्स क्रिएट कर सकें, यहाँ पे वो बिज़नेस क्रिएट कर सकें जिससे प्रोविंस को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा बिज़नेस आइडिया या बिज़नेस प्लान है जो कि अप्रूव हो जाए और आप बिज़नेस को इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो उसकी बेसिस के ऊपर आपको और आपकी फैमिली को इमिग्रेशन मिल सकती है। और ये प्रोसेस जो है ये फ़ास्ट भी हो सकता है। जो लोग मुझे कॉल करते हैं सर्विसेज लेने के लिए, सबसे पहले चाहे वो कनाडा में हैं या कनाडा से बाहर हैं, सबसे पहले उनको मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप मेरे साथ साइन अप करें और पहले आप अपना बिज़नेस एक्सप्लोरेटरी ट्रिप स्टार्ट करें और सबसे पहले देखेंगे ये प्रोग्राम आपके लिए है भी या नहीं है, क्योंकि इसके अलावा भी प्रोग्राम्स हैं बाकी प्रोविंसेस के, जिसमें अल्बर्टा है, जिसमें मैनीटोबा है। इसके अलावा और कई ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें बिज़नेस इमिग्रेशन के अलावा फॉर एग्जांपल स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम है, उसमें भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आपको कोई इनोवेटिव आइडिया है। अगर आप एग्रीकल्चर में हैं तो ये प्रोविंस आपके लिए आइडियल हो सकता है।
तो जो भी है आप अपना बिज़नेस एक्सप्लोरेटरी ट्रिप जो है वो ज़रूर सबसे पहले उसको कंसिडर करें। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं अनफॉर्चुनेटली, जो मुझे काफ़ी अफसोस होता है कि पाकिस्तान से, इंडिया से बहुत सारे लोग यहाँ पे विज़िट पे आते हैं और विज़िट पे आने के बाद वो अपना टाइम ज़ाया कर देते हैं यहाँ इधर उधर घूमने में और ऐसी चीज़ें जिनका उनको कोई फ़ायदा नहीं है, और वो अपने ये जो बिज़नेस एक्सप्लोरेटरी ट्रिप्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ही मीट नहीं करते या वो इधर उधर घूम घाम के चले जाते हैं। तो आप मेक श्योर करें कि फॉर एग्जांपल अगर आप कनाडा आए हैं और आप न्यू ब्रंसविक के बिज़नेस एक्सप्लोरेशन के लिए आए तो आप न्यू ब्रंसविक में भी जाएं, मैनीटोबा में भी जाएं, अल्बर्टा में भी जाएं, अच्छी तरह एक्सप्लोर करें और मेक श्योर करें कि आपको कौन सा प्रोविंस है जिसमें आप रहना चाहेंगे, कौन सा वो प्रोविंस है जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे, बिज़नेस करना चाहेंगे, ग्रो करना चाहेंगे, कौन सा प्रोविंस आपके लिए सूटेबल है और कौन सा प्रोविंस आपके लिए सूटेबल है। तो जब आप लोग यहाँ पे आएंगे, आपकी मेरे से मीटिंग होगी, उसके बाद हम ये प्रोग्राम्स को नैरो डाउन करके देख सकते हैं कि कौन सा प्रोविंस जो है वो आपको, कौन सा प्रोग्राम जो है वो आपको सूट करता है। बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे लोग क्वालिफाई नहीं करते, बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें ड्रॉ है या इस किस्म की चीज़ें हैं, उसमें भी मुश्किल हो जाता है। तो आपको ऐसे पाथ पे देखना है जिससे मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल भी ना हो और आपका काम भी हो जाए। मोस्टली जो बिज़नेस इमिग्रेशन है ये काफ़ी एक डिफ़िकल्ट स्टेप्स होते हैं इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी। तो अगर वो लोग आप में जो ऑलरेडी जिनके एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं, जो लोग ऑलरेडी बिज़नेस में हैं या जो सीनियर मैनेजर्स हैं, अगर वो समझते हैं कि दे वांट टू मूव टू कनाडा और उनके पास रिक्वायर्ड स्किल्स भी हैं, एजुकेशन भी हैं, उनके पास फंड्स भी हैं एंड दे कैन मूव और दे आर रेडी टू मूव, सो दे कैन गिव मी अ कॉल एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। व्हाट्सएप नंबर है 4168219663। आप कंसल्टेशन जो है बुक कर सकते हैं और उसके बाद आपको प्रोफाइल आपके देखने के बाद वी कैन सी के हाउ वी कैन प्रोसीड। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू सून विद अनदर वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।